What's going on everyone? Welcome back to another special episode of 5 Sports। और सबसे पहले भारत के 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेक श्योर टू रिमेंबर योर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट्स। और जहां तक ड्यूटी की बात है तो जैसे कि हमारी ड्यूटी है कि आईपीएल 2025 से रिलेटेड जैसे भी कोई भी अपडेट हमारे हाथ लगे हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तो आज इस बेहतरीन दिन हम सबसे पहले सुबह सुबह तड़के आप तक लेकर के आए हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई 5 बहुत ही बड़ी अपडेट। और ऐसी ही अपडेट अगर आप लगातार जानते रहना चाहते हो देन यू नो द ड्रिल। मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड एज आई ऑलवेज से कि इस दीवार के पीछे सिल्वर बटन हमें लगाना है मेगा ऑक्शन से पहले लगाना है, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। एंड आई एम श्योर यू गाइस विल परफेक्टली सपोर्ट मी फॉर दैट। नाउ बिना देर किए सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर के आई है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की डेट और उसके समय से जुड़ी हुई, जहां पर मेगा ऑक्शन 2025 विल लाइकली बी अ 2-day अफेयर जस्ट लाइक द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2022। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 2023 का मिनी ऑक्शन और 2024 का जो मिनी ऑक्शन था वो सिर्फ एक दिन चला था, लेकिन लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि किस तरीके से ऑक्शन को और ज्यादा ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई थी। सभी टीमें अपने अपने फैंस के साथ वहां पर गई थी, एक बड़ा सा अरीना लिया गया था, दुबई में मिनी ऑक्शन हुआ था। और इस बार का जो मेगा ऑक्शन है वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। 2022 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो पूरे 2 दिन चला था, क्योंकि ढेर सारे खिलाड़ी आते हैं, ढेर सारे प्लेयर्स पे बोली लगती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। और इस बार भी 2 दिन का अफेयर होने वाला है, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म बताई जा रही है। अब ये मेगा ऑक्शन या तो दिसंबर के एंड में होगा या फिर जनवरी फरवरी तक जाएगा, इसको लेकर के अभी ठीक से बात नहीं बन पाई है। मोस्ट लाइकली पिछले 2 साल की तरह इसको दिसंबर में ही कराए जाने की कोशिश है, क्योंकि टीम्स भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेगा ऑक्शन या ऑक्शन हो जाया करे, ताकि आईपीएल से पहले उनको 2-2.5 महीने का समय बना करे अपने टीम के साथ एकजुट होने के लिए, प्लान बनाने के लिए वगैरह वगैरह। बट और फरवरी मार्च के आसपास चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही होगी, सो ये भी देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बहुत बड़ा ऑक्शन ना कराया जाए, जिससे खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट ना हो और उस तरफ बीसीसीआई का, आईसीसी का भी ध्यान रहेगा। सो आई थिंक कि दिसंबर के एंड में ही हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा। बट रिगार्डलेस ऑक्शन किसी भी महीने में हो, 2 दिन का ये ग्रैंड मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके आई है सीनियर प्लेयर से रिलेटेड, जहां पर जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के लेजेंडरी जेम्स एंडरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, ने लीग क्रिकेट T20 क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि लीग क्रिकेट को लेकर के अभी भी उनकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि अभी तक वो इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उनका इंटरनेशनल करियर तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या उनके ओवरऑल क्रिकेट पर वो विराम लगाने को तैयार हैं, ऐसा डिसीजन अभी तक जेम्स एंडरसन नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट के लिए ही इज रियली अप टू इट। उनको लगता है कि उनकी बॉडी भी सर्वाइव कर जाएगी और आसानी से वो 1 से 2 साल और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आईपीएल 2025 में। उसके बाद उनके नाम देने की कवायद तेज हो गई है कि जेम्स एंडरसन का नाम ऑक्शन में आ सकता है। बोली लगेगी नहीं लगेगी उसके बारे में तो हम आगे जाते हुए बात करेंगे ही, अगर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। बट उसके अलावा भी जैसे ऐसे T20 है नेक्स्ट ईयर का, या फिर आयल T20 होगा, या फिर द 100 हो गया अगले साल का, उसके अलावा PSL में वो हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर जेम्स एंडरसन, लेकिन इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वो इस साल के मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर करवाते हैं या फिर नहीं। और उन्हीं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी एक इंटरव्यू में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अपना नाम देने की पूरी तरीके से घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है जेम्स एंडरसन तो अभी तैयारी कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, बट स्टीव स्मिथ इज मेकिंग श्योर कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उनका नाम रहे। अभी जो एमएलसी हुआ था, मेजर क्रिकेट लीग यूएसए में, वहां पर कमाल की बल्लेबाजी की वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए स्टीव स्मिथ ने
थे। तकरीबन 140-45 का स्ट्राइक रेट रहा, 330 या 340 के करीब उन्होंने रन भी बनाए। तो अपने T20 गेम को इंप्रूव करने के लिए पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, लंबे लंबे शॉट लगा पाए, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले द गेम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन स्टीव स्मिथ क्या आईपीएल में अपना नाम देंगे? 2021 में हमें वो लास्ट खेलते हुए दिखाई दिए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना नाम दिया, किसी ने उनको नहीं खरीदा। क्या इस बार जब वो नाम देंगे तो उनको टेकर्स मिलेंगे? दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। बट स्टीव स्मिथ इस बार मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्विंटन डिकॉक को टारगेट कर सकती है इन द मेगा ऑक्शन, ऐसी अपडेट भी निकल करके आई है। देखो क्विंटन डिकॉक ओवरसीज प्लेयर्स के जो रिटेंशन की लिमिट होने की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स में रिटेन हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑलरेडी निकोलस पूरन के रूप में एक बहुत ही धांसू विकेट कीपर बल्लेबाज मौजूद है, जो कि उनकी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस भी उनके पास है, क्या मार्क वुड की तरफ वो देख सकते हैं, मे बी शामार जोसेफ। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट टॉप 2-3 ओवरसीज प्लेयर में तो क्विंटन डिकॉक नहीं रिटेन होने वाले हैं। सो इन दैट केस वो मेगा ऑक्शन में आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बार फिर से अपने इस पुराने खिलाड़ी की तरफ दाव लगा सकती है। 2018 में क्यूडीके को खरीदा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, उसके बाद फॉर सम ऑड रीजन उनको ट्रांसफर कर दिया था मुंबई इंडियंस को। दैट वाज अ हॉरिबल डील, और उसके बाद मुंबई में वो काफी लंबे समय रहे, पिछले 3 साल से एलएसजी के साथ हैं, बहुत ही बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या आरसीबी उनके पीछे जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स का तो ऐसा ही मानना है। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी हैं, उनको केकेआर रिटेन करने वाली है। ऐसी अपडेट बहुत तेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक उसके ऊपर ट्वीट वगैरह कर दिया था, एक पोस्ट कर दिया था जिसमें नारायण और रसल के साथ मिचेल स्टार्क का भी नाम था। उसके बाद एनडीटीवी जैसी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी कर दी कि किस तरीके से केकेआर हिंट दे रही है मिचेल स्टार्क को रिटेन करने का। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू कि दीज रूमर्स आर एब्सोल्युटली फॉल्स, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट केकेआर किसे रिटेन करेगी, किसे रिलीज करेगी, इसका डिसीजन भी अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने नहीं लिया है। मंथन थोड़ा बहुत जरूर चल रहा है, बट इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट, कुछ इस तरीके का रूमर तक निकल करके बाहर नहीं आया है, फॉर द सिंपल रीजन कि कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या फिर ट्विटर पे रूमर्स हो गए, वो अपने कौवा कान ले गया वाला मामला उनके साथ हो गया। क्योंकि अब क्या हो गया है, एक जगह से खबर निकलती है, फटाफट फैलती है, तो हर कोई उसको कॉपी पेस्ट करने लग जाता है। लेकिन हम यहां पर है, हमारा काम है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मिचेल स्टार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग थे, खास करके प्लेऑफ में केकेआर के लिए। बट अगर केकेआर चाहे भी तो उनको नहीं रिटेन कर सकती है, और रिटेन करना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि 24 करोड़ में आप किसी भी प्लेयर को जिसको आप लेकर के आए हो उसको आप पहली बात तो रिटेन करना नहीं चाहोगे। और अगर उससे रसल, नारायण, इवन फिल सॉल्ट जैसा ऑप्शन ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। सो दीज आर जस्ट बेसलेस रूमर्स एंड फॉल्स रिपोर्ट्स, इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। तो ये थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी न्यूज, बड़ी अपडेट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि जिमी एंडरसन अगर मेगा ऑक्शन में आते हैं तो क्या उनको चेन्नई सुपर किंग्स तो नहीं पिक कर लेगी, क्या उनको कोई भी टीम पिक कर सकती है? पिक करेगी तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा? स्टीव स्मिथ के बारे में भी अपना ओपिनियन मुझे जरूर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।